तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। किम को 5 गार्जियन से नोट्स आए होते हैं और वो 5 गार्जियंस होते हैं हेवनली डेमोनिक माउंटेन का मास्टर, हॉर्समैन ऑफ लास वेगस, लेडी ऑफ द स्केल्स, द विस्परिंग डेविल और मर्चेंट ऑफ वेनिस। लेकिन इसमें कहीं भी नेमलेस गार्जियन का नाम नहीं होता है। एक ऑर्डिनरी प्लेयर काफ़ी लकी होगा अगर उसे सिर्फ एक गार्जियन का भी इन्वाइट आ जाए तो। और जितना कि किम ने अपने पिछले लाइफ में देखा था, किसी बंदे को सिर्फ मैक्सिमम 4 गार्जियंस ने ही अभी तक कॉन्टैक्ट किया था। मैं ऐसे किसी भी प्लेयर को नहीं जानता जिसे 5 मिले हों। अब मैं जान चुका हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है। मेरे पास इतना टैलेंट है कि टॉप टियर जीनियसेस भी शर्मा जाएँ। लेकिन ये काफ़ी अजीब है। ये उससे अलग है जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। और हम देखते हैं कि उन पाँचों नोट्स को देख रहा होता है जो कि उसे गार्जियन से मिले होते हैं। फिर तभी सैन्या उससे कहती है, प्लेयर किम ह्यूजिन, तुम आखिर कौन से गार्जियन को चूज़ करोगे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? किम उसका रिप्लाई देता है, इनमें से सारे के सारे गार्जियंस इतने ग्रेट हैं कि मेरे जैसा एक लोली इंसान चूज़ नहीं कर पा रहा कि मैं किसे चूज़ करूँ। और उसकी ऐसी फ्लैटरी सुनकर सारे गार्जियंस भी इंप्रेस हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम एक-एक करके उन सभी गार्जियंस के नोट्स को ओपन करता है। सबसे पहले वो विस्परिंग डेविल का नोट पढ़ता है और विस्परिंग डेविल बिना किसी बकवास के सीधे वो उसे बताता है, मैं तुम्हें एक डीमन किंग के तौर पर नर्चर करूँगा। अगर तुम मुझे कॉन्ट्रैक्टेड गार्जियन के तौर पर चूज़ करते हो, तो तुम डीमन किंग बन सकते हो। तुम इस बारे में ज़रूर सोचना। उसका ऐसा नोट पढ़कर किम मन में सोचता है, तुम एक बेकार से स्कैमर, यहाँ पे तुम डीमन किंग को मेंशन कर रहे हो। अगर तुम सच्ची में डीमन किंग के गार्जियन होते, तो मैं अभी तक लेवल 40 से ऊपर पहुंच चुका होता। इसके अलावा बाकी सब प्रपोजल्स फिर भी ठीक-ठीक हैं। और किम उन चारों के प्रपोजल को पढ़ लेता है। उन प्रपोजल्स को देखते हुए किम सोचता है, ये प्रपोजल्स इतने अच्छे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ये ट्राई कर रहे हैं मुझे हेल्प करने की मेरी चॉइस बनाने में। जितना ज़्यादा एक गार्जियन मुझे ऑफर करेगा, उतना ही ज़्यादा मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। किसी भी केस में मुझे इन सब में से एक को ही चूज़ करना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों, मैं कुछ तो फ़ील कर पा रहा हूँ, इन सभी नोट्स के बीच में जो कि गार्जियंस ने मुझे भेजे हैं। एक ऐसी फ़ीलिंग जिसे कि मेरी आँखें देख नहीं पा रही हैं, इस ऐसे प्लेस में जहाँ पर टाइम पॉज़ हो चुका है। मुझे लगता है मुझे आई ऑफ परसेप्शन को और भी ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करना होगा। फिर गेम अपनी आँख बंद करता है और उसे खोलते के साथ वो अपनी आई ऑफ परसेप्शन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं, किम सोच रहा होता है, नेमलेस ऑब्जर्वर, कैसे तुमने मुझे अभी तक मैसेज नहीं भेजा? अगर मैं शुरुआत से सोचूं, मैं इस एब्सर्ड से नेम वाले नेमलेस ऑब्जर्वर गार्जियन के लिए फोकस ऑफ इंटरेस्ट रहा हूँ। पहला दिन जब मैं पास में रिटर्न हुआ, जिस दिन ट्यूटोरियल शुरू हुआ था, उसी दिन से नेमलेस ऑब्जर्वर मुझे देख रहा है। वो बोनस जो कि मुझे उस टाइम पर मिला था, काम ऑब्जर्वर्स आई, वो इवेंचुअली आई ऑफ परसेप्शन बन चुकी है। और ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि वही समय था जब से मेरी प्लेइंग शुरू हुई। यहाँ पर एक और हिंट है जो कि बताता है कि नेमलेस ऑब्जर्वर एक ऐसा गार्जियन है जो सारे कॉमन सेंस को तोड़ देता है। वो क्वेस्ट रिवॉर्ड जो कि मुझे क्लीनिंग द टर्टल नेस्ट को कंप्लीट करने के बाद मिला था, वो ऑब्वियसली एक ऐसा क्वेस्ट नहीं था जो कि इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर दे सकती थी। वो बहुत ही ध्यान से छुपाया गया था ताकि ऐसा लगे कि वो क्वेस्ट इंटरमीडिएट एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है। नॉर्मली गार्जियंस अपनी लाइफ को भी बेट कर देते हैं ताकि उनका नाम सबसे ऊपर आए। तो नॉर्मली वो किसी ऐसे वे में स्पॉन्सर नहीं करेंगे जिसमें उनका नाम कंसील्ड हो। और अगर यहाँ कोई ऐसा गार्जियन है जो कि उस तरह का मेथड यूज़ करेगा, तो वो है नेमलेस। यहाँ पर वही ऐसा गार्जियन होगा जो कि नेमलेस यूज़ करता होगा अपने नाम को डिस्क्राइब करने के लिए। जिस केस में इस बार भी ये नेमलेस गार्जियन मुझे ज़रूर मैसेज भेजा होगा अपने इंटेंशन को कंसील करते हुए, एक ऐसे वे में जिसमें सिर्फ मैं ही देख पाऊँ। फिर हम देखते हैं किम की आई ऑफ परसेप्शन की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो गई होती है। उसकी आई ऑफ परसेप्शन की प्रोफिशिएंसी लेवल 2 पर पहुंच गई होती है और उसकी प्रोफिशिएंसी बढ़ने के साथ ही उसे नेमलेस ऑब्जर्वर का नोट दिख जाता है और उसे देखकर किम सोचता है, आखिर यहीं पर था वो, इन पांचों मैसेजेस के बीच में छुपा हुआ एक छठा मैसेज। मेरी चॉइस शुरुआत से नेमलेस ऑब्जर्वर ही थी और हम देखते हैं किम अपना हाथ बढ़ाकर उस छठे नोट को सेलेक्ट कर लेता है और इसी के साथ किम का कॉन्ट्रैक्ट नेमलेस ऑब्जर्वर के साथ एस्टेब्लिश हो गया होता है। किम को नेमलेस ऑब्जर्वर के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर एक नई जॉब मिलेगी। किम को एक क्लास ऑन लुकर मिली होती है। वो एक ऐसी क्लास थी जो कि कैरेक्टराइज की गई थी सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए। एक ऑन लुकर अपनी वर्च्यू को अपहोल्ड करता है कि वो किसी भी मैटर में खुद से इन्वॉल्व नहीं होगा और वो सब चीज़ों को सिर्फ दूर से ही देखते रहेगा। किम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटेड लगता है। वो सोच रहा होता है, सिर्फ इसकी डिस्क्रिप्शन को ही पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अच्छी क्लास नहीं होने वाली है। और ऐसे ही कुछ सोचकर मैंने सेकेंड फ्लोर पर हिडन शॉप को ओपन किया था और किम अपने हाई एडवांसमेंट असिस्ट स्क्रॉल को इस्तेमाल करता है जिसपे कि उसने 70,000 गोल्ड कॉइन्स इन्वेस्ट किए थे। और ये इवन हाई लेवल था तो किम को एटलीस्ट 2 लेवल का अपग्रेड तो मिलेगा ही। और किम की ऑनलुकर क्लास अपग्रेड हो गई होती है आईएल क्लास ऑब्जर्वर में। ये देखकर किम सोचता है, सिर्फ एक अपग्रेड, इतने सारे ट्रबल्स जो कि मैंने इसे पाने के लिए फेस किए, आखिर ये किस तरीके की बकवास है।
फिर किम को क्लास ऑब्जर्वर मिली होती है और ये देखकर किम सोच रहा होता है, ठीक है, अब जो रायता फैल चुका है उसके ऊपर रोने से कोई मतलब नहीं होगा। अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के पहले दिन से ही अपने गार्जियन को जज नहीं कर सकता। ये शर्म की बात है, लेकिन मैं अभी बस इसे एक्सेप्ट ही कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं किम ऑब्जर्वर क्लास में एडवांस हो गया होता है और उसकी इन्फो को अपडेट होने में कुछ टाइम लगेगा। किम को ऑब्जर्वर क्लास ग्रांट हो गई होती है। किम उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, एक ऐसी क्लास जिसे पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करने का हक है। हर चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो और तुम एक नया पाथ देख पाओगे। ये देखकर किम सोचता है, ऑब्जर्वर, इसका डिस्क्रिप्शन ऑनलुकर से तो बेटर ही लग रहा है। फिर किम उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखता है। उसको देखकर किम काफ़ी हैरान होता है और काफ़ी गुस्सा भी होता है। वो कहता है, आखिर ये किस तरीके की क्लास है? और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एक कार का सीन दिखाया जाता है जिससे कोई उतर रहा होता है। वो इंसान उतर कर सोच रहा होता है, अभी भी सेम एड्रेस है। तुम अभी भी उसी अपार्टमेंट में हो जिस पे तुमने सीईओ के साथ डील कर कर मूव किया था। भले ही मैं तुम्हारा एड्रेस जानता हूँ, लेकिन तुम 3 महीने के बाद दिखे हो। आखिर ये कितना डिफिकल्ट है तुमसे सिर्फ मिलना। और हम देखते हैं कि वही इंसान होता है जो कि सीईओ के साथ था। और इसी के साथ पे ये सीज़न यहीं पर एंड हो जाता है। और इसका सीज़न 2 मैं कुछ टाइम बाद ही एक्सप्लेन करूँगा, तो तुम लोग थोड़ा वेट करना इसके लिए। लेकिन तब तक ऐसा नहीं है कि मेरे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आएँगे। मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, लेकिन वो दूसरे मानवा के होंगे, तो तुम लोग उसे भी ज़रूर देखना। अगर दूसरे मानवा पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो इसका सीज़न 2 भी डिले हो सकता है। अगर तुम लोग को ना पसंद आए, तो तुम लोग फिर छोड़ सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम लोग उसे कुछ टाइम तक देखो, क्योंकि मैंने उस मानवा को पूरा पढ़ा है और मुझे पर्सनली वो वन ऑफ द बेस्ट मानवा लगता है। और हम मिलते हैं अब किसी नए वीडियो में, किसी नए मानवा के साथ। सयोनारा।